सो नेक्स्ट 181, क्वेश्चन नंबर 181, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अगेन ये फॉर्मूला है जिसका आंसर हमें याद होना है चाहिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इससे पहले वाला क्या किया था, 1/√A² माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर था 1/A साइन वर्स ऑफ एक्स बाय। अब ये वाला देखते हैं। अगेन देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर ये क्लिक होना चाहिए कि पहली बात तो ए आएगा और माइनस साइन के कारण या तो साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इसको किया डिफरेंशिएट तो यहां हो जाएगा ए साइन थीटा का कॉस थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है यहां तक। अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डीएक्स की जगह आ जाएगा ए को तो बाहर कर दिया कॉस थीटा डॉट डी थीटा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। रूट में से देखो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आएगा तो और ए मिलके हो गया ए स्क्वायर, राइट। अंदर बचेगा 1 - sin² थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और बाहर का कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 + cos 2 थीटा का, 2 cos² थीटा, यानी 2 से डिवाइड करके मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं 1 + cos 2 थीटा से। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारा आंसर हो जाएगा थीटा प्लस sin 2 थीटा/2। करेक्ट है। और बाद में थीटा का वैल्यू रिप्लेस, यहां से देखो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो इसका आंसर हो गया क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस 1/2 sin 2 थीटा को क्या लिखोगे, sin 2 थीटा को sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। हमारे पास है, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहां लिख रहा हूं। हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x/a। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाली साइड क्या होगी, A² माइनस एक्स स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है क्या, यहां तक समझे क्या। हाँ ना बोलो बच्चों, अक्षय, संस्कृति, हाँ सर। ओम, यहां तक क्लियर। हाँ सर। तो साइन इनवर्स ऑफ x/a था, ये x/a था, x/a प्लस, देखो sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin θ cos θ, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा sin θ इंटू कॉस थीटा। sin θ कितना था, sin θ था x/a और cos θ क्या होगा, cos θ होगा एडजेसेंट ट्रायंगल से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस c। यानी मेरा फाइनल आंसर हो गया, अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूं, A²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस A² से A² कैंसिल हो जाएगा, x/2 √A² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। √x² √A² माइनस एक्स स्क्वायर का, A²/2 साइन वर्स ऑफ x/a प्लस x/2 √A² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। डन, क्लियर, कोई डाउट। एनी डाउट, सिद्धेश समझा क्या। हाँ सर। बारिश हो रही है क्या उधर। नहीं सर। हम्म, अथर्व आया क्या। हाँ सर।
क्या तेरे साथ है? हाँ, पार्टी लिया कि नहीं उससे? लिया ना। वाह। हम्म। चलो, हो गया क्या, बड़े आगे? हो गया। हाँ सर। 182 इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। फिर से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या करेंगे? एक्स को क्या लोगे? एक्स को क्या लोगे? ए साइन थीटा। डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा। यहां तक क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन हो गया हमारा ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा। यहां पे हम लोग आ गए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2। ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सोचो, स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्यूब बाहर निकलेगा, और ऊपर एक ए है, यानी एक्चुअल में क्या बाहर निकला? समझ में आया? समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो भाई। डिनोमिनेटर में बचा डिनोमिनेटर में बचा 1 - sin² थीटा यानी cos² थीटा। स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा cos³ थीटा। और ये cos³ जब कैंसिल होगा तो cos² बचेगा, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा sec²थीटा। और sec²थीटा का तो इंटीग्रेशन अपन को पता है क्या होता है, tan θ बाय ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। यहां से देखो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है x/a। यानी अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, इस एंगल को अगर थीटा अज्यूम करता हूं, तो ये x है और ये a है, ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी मेरा क्वेश्चन हो गया टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी आंसर। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। अक्षय, संस्कृति, ऋषिकेश, प्रज्वल, ओम, क्लियर है सर। सबको प्रज्वल नहीं है क्लियर? सर। प्रज्वल नहीं आया क्या? हाँ सर। क्या पता कहाँ है सर वो। वो तो था। ठीक है, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। नेक्स्ट 183 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - x² डॉट dx। ये तो सिंपल सा है, किसको टी लोगे? किसको टी साइन लोगे? इनवर्स एक्स। साइन साइन इनवर्स इनवर्स ऑफ एक्स एक्स। को। यस, देखते से ही पता चल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 - x² डॉट dx इक्वल्स टू डी टी। मतलब ये चले गया, और ऊपर हो गया t³ डॉट dt। टी क्यूब का इंटीग्रेशन t⁴/4 प्लस सी। और t का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x होल रेस टू 4/4 प्लस सी। दैट्स इट। दिस इज योर आंसर। हाँ सर। हो गया तो बताओ। हो गया है सर। नेक्स्ट 184 क्वेश्चन है रूरकी 1975। इंटीग्रेशन e⁻x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - e⁻²x। अब देखो, अगर मैं 1 - e⁻² को अगर t लेता हूं, तो 1 का तो 0 माइनस साइन एज इट इज 2 e⁻t x 2x हो जाएगा।
बट मेरे पास न्यूमरेटर में ई रेस टू एक्स ही है, समझ रहे हो क्या? न्यूमरेटर में ई रेस टू 2x नहीं है, हाँ तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे कर लूं कि ई रेस टू एक्स को अगर मैं टी ले लूं, तो ई रेस टू एक्स डॉट डी एक्स क्या होगा? डी टी। गया न्यूमरेटर? अरे हाँ या नहीं? हाँ हाँ और यहां अंडर रूट में क्या हो गया? 1 - t²। करेक्ट है। और मैंने क्वेश्चन नंबर हाँ 180, देखो क्वेश्चन नंबर 180 जो सॉल्व किया था 180 वाला, दिखा क्या? साइन और टी। साइन वर्स ऑफ टी। तो इससे इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा साइन वर्स ऑफ टी प्लस सी, और बाद में टी का वैल्यू पुट कर दो, ई रेस टू एक्स। खत्म। आया? हाँ This is the answer. हो गया तो बोलो। डन। 185 dx डिवाइडेड बाय a² प्लस x², अगेन फॉर्मूला है। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? अब x को साइन लोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, 1 + sin² कुछ नहीं होता। x को कॉस लोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? तुम समझ रहे हो ना दिमाग में कैसे स्कैन होता है? सबसे पहले हम साइन थीटा सोचते हैं, तो 1 + sin² tan कुछ इनवर्स नहीं। एक्स बाई। फिर हम कॉस थीटा सोचते हैं, तो 1 + cos² कुछ नहीं होता। फिर हम टेन थीटा सोचते हैं, तो 1 + tan² कुछ ना कुछ हो सकता है ना? यानी कि x इज इक्वल्स टू में a tan थीटा लूंगा। समझ में आया क्या सबको? समझ में आया क्या कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं? अक्षय, संस्कृति, टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो a sec² थीटा, चल भाई, a sec² थीटा डॉट डी थीटा, तो dx की जगह आ जाएगा a sec² थीटा डॉट डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² प्लस a² tan² थीटा। a² कॉमन निकलेगा, ऊपर के a से कैंसिल करेगा, इसको बाहर कर दो। यहां हो गया sec² थीटा, नीचे 1 + tan² थीटा जो कि अगेन sec² थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल, यानी 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी थीटा, यानी हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस सी। और यहां से अगर देखोगे तो थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ x/a, है ना? ये थीटा होता है। देयरफॉर माय आंसर इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर। हो गया लिख के तो बोलो। हो गया तो बताओ। हो गया है सर। 186 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिनोमिनेटर में अंडर रूट में डाल दिया उसको। ठीक है। अगेन साइन थीटा नहीं लगेगा, कॉस थीटा नहीं लगेगा, टेन थीटा लगेगा। तो एक्स को ले लिया a tan थीटा, a tan थीटा, फिर डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा a sec² थीटा डॉट डी थीटा। ठीक, यहां आ गया a sec² थीटा डॉट डी थीटा। डिनोमिनेटर में बोलो क्या होगा? a² रूट से बाहर निकलेगा तो a, 1 + tan² थीटा बाहर निकलेगा तो sec थीटा, एक a से एक a कैंसिल, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचा सिर्फ sec थीटा। और sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ठीक है,
यहां तक ठीक है। अब तुम्हें 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 सेक थीटा और टेन थीटा के वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां से देखो, अगर ट्रायंगल बनाते हैं, इस एंगल को थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा है एक्स बाय ए, यानी हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, टेन थीटा हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस। क्लियर है? हाँ सर। हो गया सबका? 1 मिनट सर। हो गया सर। अगला 187 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + x रेस टू 8 डॉट dx। बोलो, किसको टी लूं, किसको टी लेंगे? किसको टी लेंगे? देखो ऐसे सोचो, किसको टी लेने पे एक्स क्यूब मिलता है? x⁴। x⁴ को, यानी x⁴ को अगर मैं टी लेता हूं, तो 4x³ डॉट dx इज इक्वल्स टू, यहां 4 नीचे ले लिया, तो ऊपर का तो गया 1/4 dt से, और x⁴ को t लिया है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, t का स्क्वायर। अरे समझ में आया? हमारा टारगेट ये होता है कि dx के मल्टीप्लीकेशन में जो है ना, उसको निपटाने का, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा t वो आना चाहिए। हाँ। और ये तो सिंपल है, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ t का, और t क्या है, t है x⁴। समझ गए? हाँ। डन। बढ़े आगे। 188 रुड़की 1970 क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 + x² रेस टू 3/2 and y equals to 0 when x equals to 0, find the value of y, find the value of y when x is equals to 1। बोलो, क्वेश्चन क्लियर? y इक्वल्स टू 0 है जब x की वैल्यू 0 है, हमें निकालना है y की वैल्यू क्या होगी जब x इक्वल्स टू 1 होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन देखते से क्लिक होना चाहिए कि भाई ये चीजें इसलिए दी है ताकि तुम x का वैल्यू निकाल सको। समझ में आया क्या? हाँ। तुम x का वैल्यू निकाल सको इसलिए वो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इंटीग्रेट ही करना है। क्वेश्चन देख के क्लियर हो रहा है कि भाई क्वेश्चन में अगर मैं x को कॉस साइन नहीं ले सकता हूँ, कॉस नहीं ले सकता हूँ, टेन थीटा ही लेना पड़ेगा। सो dx इक्वल्स टू हो जाएगा sec² थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया अब sec² थीटा डॉट डी थीटा
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी sec³ थीटा बचेगा। कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में sec थीटा बचेगा, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई। हाँ सर। यहां से tan थीटा दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल बना के इसको थीटा लिया, तो ये हो गया x/1, ये हो गया √1 + x²। यानी मेरे साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस सी। ये समझ गए, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आई। हाँ नाउ जब y की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये भी 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 हो गया, प्लस सी हो गया। इसका मतलब c का वैल्यू क्या आया, 0। और c का वैल्यू 0 आया, देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई y = x डिवाइडेड बाय √1 + x²। बट हमसे पूछा है कि y की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 डिवाइडेड बाय √2। दिस इज योर आंसर। बोलो भाई, डाउट है किसी को तो। एनी डाउट? नहीं सर। संस्कृति समझा? हाँ सर। अक्षय, ओम, ऋषिकेश, प्रज्वल, हाँ विवेक, सर। हाँ सर। श्रीकांत का गायब है? पता नहीं सर। है ना, वो तो ग्रुप पे, उसको आना चाहिए था। हो गया, बड़े आगे। अक्षय ने भगवा दिया सर। अक्षय ने भगा दिया क्या, ठीक है, बड़े आगे। हाँ 189, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x। वाह, ये देखो e⁻x वाले क्वेश्चन ना सिंपल दिखते हैं, बट अगर क्लिक नहीं हुआ तो रुला देते हैं। अब क्या करोगे इसको, बोलो। न्यूमरेटर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, टी किसको लोगे, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 चाहिए। अच्छा, e⁻x को ना साइन थीटा ले सकते हो, ना कॉस थीटा ले सकते हो, ना टेन थीटा ले सकते हो, क्योंकि 1 + sin थीटा कुछ नहीं होता, वैसे कॉस भी कुछ नहीं होता, टेन भी कुछ नहीं होता। आ रही है क्या बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे e⁻x से। क्यों करेंगे, देखो समझेगा तुमको। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, e⁻x, यहाँ क्या हो जाएगा e⁻x, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। ये आया क्या समझ में, यहाँ तक क्लियर? अब लेट 1 + e⁻x, यानी डिनोमिनेटर को t ले लो। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, e⁻x.dx, माइनस साइन आगे आएगी, उसको आरएचएस में ट्रांसफर कर लिया है, -dt। मिल गया क्या डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, मिला क्या न्यूमरेटर? हाँ सर। और डिनोमिनेटर को हमने t लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t, यानी -log ऑफ t का वैल्यू कितना है, 1 + e⁻x, खत्म, है ना। और अगर इसके साथ टाइम पास करना है तो देखो ऐसा कुछ कर सकते हो, ये 1 + 1/e⁻x है, यानी एलसीएम लोगे तो हो जाएगा e⁻x + 1/e⁻x, और माइनस साइन अगर अंदर डाल दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x + 1, बस, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्या लगता है, आया क्या? आया क्या? हाँ सर।
हाँ सर। अगला 189, 190 dx डिवाइडेड बाय e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स। ओहो, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है। ये 1/e रेस टू x है जो कि ऊपर चले जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहां हो जाएगा 1 + e रेस टू 2x। ये क्लियर है क्या स्टेप सबको? अरे ये स्टेप क्लियर है क्या सबको? नहीं समझा क्या? इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा ना, और ये e रेस टू x ऊपर चले जाएगा। अभी समझा क्या भोले वाले हाँ बच्चों? सर। e रेस टू x, डिनोमिनेटर में जो e रेस टू x है ना उसको मैं t ले रहा हूँ, वो लेते ही न्यूमरेटर मेरा खत्म। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर खत्म, dt। और नीचे क्या हो गया? 1 + t²। और 1 + t² का इंटीग्रेशन, 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होता है 10 वर्स ऑफ t प्लस c। और t क्या लिया था? e रेस टू x, e रेस टू x प्लस c। खत्म। समझे? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सर। हाँ सर। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। डन। 191। एक मिनट। हाँ बच गया। हाँ सर। 191। अक्षय बच गया क्या? dx डिवाइडेड बाय √x² - a²। बोलो कैसे करोगे? x² - a² को कैसे करोगे? x को काय से रिप्लेस करोगे? नहीं। x को साइन से करोगे, कॉस से करोगे तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगी, प्रॉब्लम देगी। टेन से करोगे तो भी नेगेटिव साइन आ रही है। सेक्स से करूं क्या? ये तुमको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना चाहिए। सेक थीटा से करोगे तो sec²θ - 1 होता है ना tan²θ। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। तो इसको डिफरेंशिएट, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा डॉट डी थीटा। तो न्यूमरेटर गया a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये हो गया। डिनोमिनेटर में बताओ, अंडर रूट में a² sec²θ माइनस a² कॉमन निकलेगा, बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। नीचे sec²θ - 1 यानी tan²θ, रूट से बाहर आएगा तो tan θ से tan θ कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? सेक थीटा। आ रहा है समझ में? और सेक थीटा का हाँ सर। इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। यहां से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा मानते हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, यानी ये साइड हो जाएगी तुम्हारी x² - a², यानी लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा? x/a। और ट्रायंगल से टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? √(x²-a² बाय a प्लस c। खत्म। ओवर। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। हो गया तो बोलो। डन। एक मिनट।
हो गया इस नेक्स्ट 192 dx डिवाइडेड बाय x अंडर रूट ऑफ x रेज टू 4 माइनस 1, x अंडर रूट x रेज टू 4 माइनस 1। क्या कर सकते हैं? अगर मैं जस्ट इमेजिन ना x रेज टू 4 माइनस 1 को t लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है x क्यूब, बट मेरे पास ऊपर x क्यूब नहीं है। तो अगर मैं ऊपर x क्यूब चाहूं तो ऐसे कर लूं क्या? हाँ ना बोलना है तुमको। इसको x रेज टू 4 कर दो, हाँ सर। चलेगा क्या? कोई दिक्कत किसी को? बट ये पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाएगा फिर क्वेश्चन, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ठीक है, ये क्लिक हुआ ना कैसे किया? हम्म। क्योंकि दूसरा मेथड भी है, एक्स स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर को सेक थीटा ले लो, उससे भी कर सकते हैं, बट वो क्लिक होना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहां पे अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक्स रेज टू 4 माइनस 1 को अगर टी लेता हूं तो 3 नहीं 4x क्यूब डॉट डी एक्स इक्वल्स टू 1/4 डॉट डी टी। यहां तक आ गए? यानी 1/4 को बाहर कर दिया, इसको डी टी कर दिया, यहाँ पे एक्स रेज टू 4 हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट टी। ओहो डिफिकल्ट हो गया है। तो क्या लगता है, क्या लगता है डिफिकल्ट हो गया ना? हाँ दूसरा मेथड मतलब सॉल्व कर सकते हैं, बट काय को मेहनत करना है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को सेक थीटा ले लूं, सेक थीटा क्यों लिया? इसके कारण, माइनस माइनस साइन है ना वो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके कारण। हाँ इसका डिफरेंशिएशन 2x डॉट डी एक्स, इसका होगा सेक थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है यहां तक? आ, यहां मैं कर रहा हूं x और यहां कर रहा हूं एक्स स्क्वायर, चलेगा क्या क्वेश्चन में? हाँ इधर देखो, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं समझ गए ना? क्योंकि ये x डॉट डी एक्स आ रहा है हमारे पास, ऐसा क्यों? तो 1/2 बाहर, x डॉट डी एक्स हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे सेक थीटा से, और अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल, यानी बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा बाय 2 प्लस सी। अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ। और थीटा क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। खत्म, डन। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हो गया। यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं ये वाला।